जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी का चरितामृत। पूज्य श्री भाई जी के चरित्र में अब हम सुनेंगे शिमला पाल में नज़रबंदी एवं साधना। तारीख 27 अगस्त 1936 को मुझे बंगाल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी श्री कमिंग महोदय का एक ऑर्डर मिला, जिसमें मुझे बांकुड़ा जाकर बांकुड़ा ज़िले में शिमला पाल नामक स्थान में रहने का आदेश था। और उस ऑर्डर में कहा गया था कि डीआईजी महोदय को बताए हुए समय पर तुम बांकुड़ा के पुलिस सुपरिटेंडेंट से मिलो और वे बांकुड़ा से 24 मील दूर एक छोटा सा गांव शिमला पाल में जब जहां रहने को कहें वहां रहो। ऑर्डर देकर मुझको छोड़ दिया गया और मैं घर आ गया। उसी रात को घर से चलकर बांकुड़ा पहुंचा और श्री जयदयाल जी गोयनका के पास ठहरा। दूसरे दिन 28 तारीख को पुलिस सुपरिटेंडेंट से मिला। उन्होंने मुझे शिमला पाल में जाकर अमुक मकान में रहने का आदेश दिया। अब तो वहाँ बांकुड़ा से बस जाती है, पर उस समय तो बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। 2 स्थानों पर छोटी छोटी नदियाँ पार करनी पड़ती थीं। अब तो नदियों पर भी पुल बन गए हैं। रात को 9 बजे बांकुड़ा से रवाना हुआ तो दूसरे दिन 12 बजे पहुंचा। वहां के पुलिस अधिकारी के बताए हुए छोटे से झोपड़े में, जिसको उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था, रहने लगा। वहां मैं लगभग पौने 2 साल तक रहा। सरकार 80 रुपये महीना खर्च के लिए देती थी। 30 रुपया मुझको, 50 रुपया कलकत्ता के मेरे घर वालों को। उस समय बहुत सस्ती चीज़ें थी, इसलिए 30 रुपया मेरे लिए बड़े ठाट बाट से रहने योग्य था। 30 रुपये में उस समय मैं राजा की तरह रहता था। मैं अकेला कितना खाता, तो बाकी जो पैसा बचता वहाँ गरीबों में बांट देता। वहाँ पर भी मेरे पास कभी पैसा बचता वह वहाँ गरीबों में बांट देता। वहाँ पर भी मेरे पास कभी पैसा बचता नहीं था। इतना ही नहीं, शिमला पाल में गेहूं, आटा, मूंग की दाल नहीं मिलती थी और सब चावल आदि तो मिलते थे। चावल 1.5 रुपये का 1 मन और बढ़िया चावल उस समय 3 रुपये का 1 मन मिलता। दूध 2 पैसे का सेर, घी 1 रुपये का 1.25 सेर मिलता। 1 पैसे का चावल कई दिन तक चलता। तो मेरे लिए गेहूं का आटा, दाल, देशी चीनी, आचार, पापड़ आदि ये मारवाड़ी घर की चीज़ें श्री जयदयाल जी गोयनका और श्री शिव बख्श जी बाजोरिया बराबर बैलगाड़ी में भेजते रहते। बिना किसी डर या संकोच के पौने 2 साल तक भेजते रहे। मेरे गिरफ्तार होने के बाद कलकत्ता में घर पर कोई पुरुष नहीं था। केवल मेरी बूढ़ी दादी, मेरी माँ, पत्नी और 2 छोटी बहनें थीं। पैसा पास में था नहीं। दादी जी ने सब संभाला। 1 पैसा किसी से लिया नहीं। घर वाले, परिचय वाले, मित्र, दोस्त सब अलग हो गए। किसी ने घर वालों से संपर्क नहीं रखा। समाज के अच्छे अच्छे लोग जिनसे मेरा संपर्क था, उन लोगों ने घर वालों से मिलना बंद कर दिया। उन लोगों ने चुपके से दादी जी को कहला दिया कि हमारे पास कोई तुम्हारा आदमी ना आए। इसका यह अर्थ नहीं कि परिवार वालों के मन में द्वेष आ गया था। प्रेम था, पर भय इतना था कि इनसे संपर्क रखने में हमारे पर विपत्ति ना आ जाए। यहाँ तक भय था कि हमारी साहित्य संवर्धनी समिति थी, उसने गीता प्रकाशित की थी। गीता के मुख पृष्ठ पर हम लोगों ने भारत माता का चित्र छापा था, जिसके एक हाथ में गीता थी, दूसरे हाथ में तलवार। हमारी उस समिति के मंत्री नारायण दास जी बाजोरिया थे। इतना भय हुआ कि उनके चाचा जी श्री रामलाल जी ने वह गीता जला दी, क्योंकि उसके ऊपर वैसा चित्र था। श्री जयदयाल जी गोयनका का जब जब बांकुड़ा से आते, तब मेरी दादी से अवश्य मिलते। इनके अतिरिक्त उस समय दादी से मिलकर उनके सुख दुख की बात पूछने वालों में कलकत्ता समाचार के संपादक पंडित झाबरमल जी शर्मा, श्री राम कुमार जी गोयनका, श्री बनारसी प्रसाद जी झुंझुनवाला और श्री मोतीलाल जाजोदिया जी थे। इन लोगों की उस समय की यह सहानुभूति मुझे हमेशा के लिए उन लोगों का कृतज्ञ बनाए हुए है। शिमला पाल छोटा सा गांव था। सब बंगाली ही बंगाली थे। केवल
पुलिस में 2 सिपाही बिहार के और एक यूपी के थे। शिमलापाल में रहते रहते लोगों से बड़ी आत्मीयता हो गई और वह मेरा घर सा बन गया। मेरे से सभी बड़ा प्रेम करते, घर का व्यक्ति मानते। पास में ही थाना था, तो पहले तो प्रतिदिन प्रातः 7 बजे थाने में जाकर हाजिरी देने का नियम था। मेरी डाक भी पुलिस के मार्फत आने का नियम था। पर बाद में मैं इतना हिल गया कि जब थानेदार बाहर रहता तो उसका सारा काम मैं करता। थानेदार श्री राजा राम मंडल और उसके परिवार के लोग मुझे अपने घर का ही सदस्य मानते। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कच्ची ज़मीन, उस पर छान छाई हुई थी, दीवारें भी कच्ची थी। अभी तक वह झोपड़ी वैसी ही है। उसका 3 रुपये किराया देता था। सरकार 50 रुपये मासिक खर्च के लिए घर वालों को देती तथा 30 रुपये मासिक मेरे को। सरकार का नियम था कि मैं किसी गांव के बाहर के आदमी से न मिलूं। उस गांव के आदमी से भी शाम को 6 बजे के बाद न मिलूं। शाम को 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक झोपड़ी से बाहर न निकला जाए। किसी भी शिक्षा संबंधी व्यक्ति से न मिलूं, चाहे अध्यापक हो या विद्यार्थी। सरकार के मन में भय था कि कहीं विद्यार्थियों को बिगाड़ देगा। वहाँ पहले तो मेरे पास 3 काम थे: नाम जप करना, ध्यान करना और स्वाध्याय करना। रोटी बनाने का तो काम था ही। रोटी तो अपने आप बनाया करता था, कभी दोनों समय बनाता, कभी एक समय ही बनाता, पर बनाना सीख गया था। अभी भी मैं अपनी रोटी बना सकता हूँ, इतना अभ्यास है। चौथा काम फिर आ गया होम्योपैथिक दवा का वितरण करने का। एक वृद्ध अंग्रेज सिविल सर्जन वहाँ आया करते थे। वे हर महीने मुझे देखने आते। वे बड़े ही दयालु साधु स्वभाव के सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या काम करते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं करता। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें 2 काम बताता हूँ। तुम्हारे पीछे जो ज़मीन खाली पड़ी है उसमें तुम फूलों के पेड़ लगाओ। मैं तुमको बीज भेज दूँगा। तुम्हारे पीछे बड़ी सुंदर फुलवारी तैयार हो जाएगी। दूसरा, यहाँ आसपास में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है तो तुम होम्योपैथिक दवा वितरण किया करो। मैंने कहा कि मैं जानता नहीं और मैंने यह काम कभी किया नहीं। वे प्रेम से बोले, मैं तुम्हें इसके लिए साहित्य भेज दूंगा। मैं हूँ तो एलोपैथिक सर्जन, लेकिन होम्योपैथिक दवा तुम्हें भिजवा दूंगा। तुम भगवान का नाम लेकर निःशंक दवा दिया करना। तुम सफल हो जाओगे। यह आशीर्वाद भी वह वृद्ध पुरुष दे गया। उनका नाम मिस्टर वॉस था। वे बंगला बोलना जानते थे। उन्होंने फिर मुझे होम्योपैथिक दवाएं और पुस्तकें भेज दी। फिर मैं यह काम और करने लगा। पुलिस की लगातार अच्छी रिपोर्ट जाने के कारण 1.25 साल बाद सरकार ने मेरी पत्नी को वहाँ रखने की छूट दे दी। तब से वह मेरे पास रहने लगी और मैं रसोई भोजन बनाने वगैरह से मुक्त हो गया। साथ ही मिल जाने से मुझको भी बड़ा आराम रहा। मेरी पत्नी, जो एक प्रकार से निराश सी हो चुकी थी, मेरे पास रहकर बहुत सुखी हो गई। 6 महीने वह भी उसी झोपड़ी में रही। वह होम्योपैथिक दवा की पुड़िया बांधने में मेरी मदद करने लगी। वहाँ मुझे नाम जप के चमत्कार भी देखने को मिले। एक बार वहाँ मुझे टाइफाइड हो गया। वहाँ कोई विशेष डॉक्टर वैद्य नहीं था। एक बंगाली वैद्य थे, वे बेचारे आया करते थे। एक पुराने कंपाउंडर थे, वे 2-4 दवा अपने पास रखते थे। हमारे पड़ोस में ही उनका छोटा सा घर था। वे बराबर आया करते थे। अकेला था, इसलिए एक दिन मन में घबराहट होने लगी। मन में आया कि क्या भगवान के नाम में इतनी शक्ति नहीं कि मेरी घबराहट मिटा दें। बस मैंने ज़ोर से जप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मुझे केवल मानसिक शांति ही नहीं मिली, मेरा बुखार भी उतरने लगा। नाम जप ने मेरा बुखार उतार दिया, मुझे अच्छा कर दिया। एक और अनुभव हुआ। समाचार मिला कि मेरी दादी कलकत्ता में बीमार हैं और वे मेरे से मिलना चाहती हैं। वे आने की स्थिति में नहीं थी। नियम अनुसार मैं बाहर जा नहीं सकता था। उसके लिए बंगाल सरकार की आज्ञा चाहिए थी। कलेक्टर भी मुझे भेज नहीं सकते थे। कलेक्टर के मार्फत पत्र जाए तब कहीं काम बने। मेरे मन में बड़ी व्याकुलता हुई और इसी निमित्त से मैंने भगवान के नाम का जप शुरू किया।
आप आश्चर्य करेंगे कि एक डिप्टी कलेक्टर मुआयने के लिए आए। वे कभी कभी थाने में आया करते थे, मेरे से मिलने आए। वे चर गाँव के मुसलमान थे, पर थे बड़े सुहृदय व्यक्ति। उनकी बड़ी पहुंच थी। मैं राजनीतिक बंदी था, लेकिन लोगों के मन में बड़ा सम्मान था कि ये लोग देश के लिए कष्ट उठा रहे हैं। उस जमाने में जो राजनीतिक बंदी थे, मैं अपने लिए तो क्या कहूँ, वे सभी स्वार्थ रहित थे। उनका केवल एक ही स्वार्थ था कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे देना। अच्छे लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान था। यद्यपि सरकार का मन में बहुत डर था, पर मन में सम्मान था। इसलिए वे थे तो मुसलमान, पर उनके मन में बड़ी अच्छी भावना थी। उनसे मैंने सारी बातें बताई। दादी बीमार होने से मैं कल ही जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कल ही ऑर्डर आ जाएगा। मैंने कहा ऑर्डर तो कलकत्ते से आएगा, कल कैसे आएगा? वे बोले कि आप देखिए तो सही। उन्होंने अपनी यात्रा के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उसी दिन वे बांकुड़ा गए। बांकुड़ा से कलकत्ते गए। कलकत्ते जाकर वे गवर्नर के सेक्रेटरी से मिले। मिलकर उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं देखकर आया हूँ कि उनकी बूढ़ी दादी बीमार हैं और उसे 15 दिनों के लिए जल्दी से जल्दी पेरोल पर छोड़ना चाहिए। दूसरे ही दिन ऑर्डर आ गया। यह मैंने भगवान नाम का चमत्कार देखा। इसी तरह मुझे एक बार और पेरोल पर जाने की अनुमति मिली। 2 बार कलकत्ते गया, एक बार 7 दिन के लिए और दूसरी बार 15 दिन के लिए। केवल वहाँ थाने में जाकर रिपोर्ट करके आ गया कि मैं जा रहा हूँ, और लौटकर रिपोर्ट दे दी कि मैं आ गया हूँ। इसके पश्चात तो सन 1978 इसके पश्चात मार्च 1918 के शेष सप्ताह में मुझे बांकुड़ा के कलेक्टर ने बांकुड़ा बुलाया और एक दस्तावेज पर सही करने का अनुरोध किया, जिसमें लिखा था कि मैं भविष्य में किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लूँगा। उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे समझाया कि तुम्हारे आचरण व्यवहार से सरकार बहुत संतुष्ट है, तुम्हें इस प्रकार के कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु मैं उनकी बात मान नहीं सका और मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि मैं राजनीति से अलग रहने का आपको वचन नहीं दे सकता। मैंने कहा कि मेरी बुद्धि में अब उग्रता तो नहीं है, पर राजनीति में भाग नहीं लूँगा, यह बात नहीं लिखूँगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है। इस पर उन्होंने मुझे शिमला पाल लौटा दिया। परंतु उसके बाद ही 4 मई 1918 का बंगाल सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी श्री स्टेफन्स महोदय का आदेश मुझे 14 मई को मिला। उसमें यह कहा गया था, तुम बंगाल छोड़ दो और जब तक दूसरी आज्ञा न मिले फिर बंगाल में प्रवेश मत करो। 5-6 दिन बाद दूसरा ऑर्डर मुझे बांकुड़ा आने पर दिया गया, जिसमें मुझे 24 घंटे के भीतर बंगाल छोड़ देने का आदेश था। मेरी दादी जी आदि कलकत्ता में थी। उनको समाचार भेज दिया कि मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ। मैं वहाँ से आसनसोल होकर सीधा रतनगढ़ राजस्थान चला गया। कलकत्ता से मेरे परिवार के लोग भी चलकर रास्ते में मेरे साथ हो गए। मैंने मालवीय जी को पत्र लिखा, मैं जा रहा हूँ। मालवीय जी मुझे पुत्रवत मानते थे। उन्होंने बीकानेर महाराजा को पत्र दिया कि हनुमान प्रसाद रतनगढ़ जा रहा है। यह राजनीतिक बंदी रहा है, पर इसे किसी प्रकार से तंग न किया जाए। यह अपने घर का ही व्यक्ति है। बीकानेर महाराजा मुझे कुछ बोले नहीं। मैं कुछ दिन रतनगढ़ रहा। रतनगढ़ कुछ समय रहने के बाद भाई श्री जमुना लाल जी बजाज के अनुरोध से मैं बम्बई जाकर रहने लगा और लगभग 1.5 वर्ष बाद बंगाल सरकार ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।